प्रताप जी, दिल्ली से। हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर किसी को बार बार देखते हैं तो वो चीज किसी ना किसी दिन हमारे सपने में अवश्य दिखाई देती है। लेकिन गुरुदेव, जब वही हम भगवान की लीलाएं देखते हैं या फिर उनका ज्यादा स्मरण करते हैं तो भगवान उसी रूप में स्वप्न में किसका क्यों नहीं आ रहे प्रश्न महाराज जी? है? ऐसा नहीं करते। भगवान की ज्यादा लीलाएं सुनना और भगवान के लिए ज्यादा चिंतन करना, ये तो तुम महापुरुष हो जाओ। तुम साधारण बात समझते हो? केवल प्रश्न करना सहज है। भगवान की लीलाओं को ज्यादा सुनना और भगवान की लीलाओं का ज्यादा चिंतन करना और भगवान का नाम चिंतन करना और फिर ये अधूरापन होना कि भगवान की लीलाएं हमारे स्वप्न में नहीं आती, कैसी बात करते हो? कितना भजन करते हो, कितनी लीलाएं पढ़ते हो, कौन से पुराण का अध्ययन कर लिया, कौन से शास्त्रों को श्रवण कर लिया? बोलो, कौन से बैठ करके संत चरणों में तुमने सब शास्त्रों का श्रवण किया? कितना नाम जप करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितने घंटे शास्त्र स्वाध्याय करते हो? केवल बच्चा प्रश्न कर लेना सहज होता है। ऐसे मर्यादा भगवान की लीला की खंडित होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जगे ना, सोते ही रहे। स्वप्न में जो आनंद भगवान देते हैं ना, हाँ, कभी विशेष विशेष महापुरुषों का समागम, कभी भगवान की मंगलमयी लीलाएं, तो ऐसा लगता है जगना व्यर्थ है, सोते ही रहे। जिनमें भगवान की लीलाएं और चिंतन चलते हैं, ज्यादा शब्द कर, माला दो माला घुमा लो तो भी बात पवित्र तो हृदय होने ही लगता है। लेकिन ज्यादा जैसे तुम कह रहे हो, तो ज्यादा करके देखो, खुली आंख दर्शन होने लगेंगे, खुली आंख भगवान की लीला का चिंतन होने लगेगा। कैसी बात करते हो? वो भी बात हम लोगों से करते हो। हमारी आशा यही है, हमारा जीवन यही है, हमारी साधना यही है, हमारी पूर्णता यही है। बस हो जाएगा। हाँ, तो गलत प्रश्न था। भगवान की लीलाओं का देखो तो तुम गा करके, कौन से पुराण को तुमने सम्यक रूप से सुन लिया, कौन से पुराण का सम्यक अध्ययन कर लिया, कौन से पुराण की तुमने लीला सम्यक चिंतन की? बोलिए, क्या देखते हो? रामायण। अरे, रामचरितमानस पढ़कर एक बार पूरी देखो और रामचरितमानस का अध्ययन करो। जिस महापुरुष ने जीवन भर राम राम कह करके तपस्या करके ग्रंथ को लिखा, उसको पढ़ो। ये तो प्रारंभिक मनोरंजन के लिए बने हैं। देखो, वो केवल अभिनय कर रहे हैं, उनमें वो पवित्रता नहीं, वो सद्गुण नहीं है। जो अभिनय कर रहे हैं वो सद्गुण नहीं है। वो युधिष्ठिर का चरित्र देखना तो महाभारत पढ़ो, जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी, और जब उन युधिष्ठिर से परिचय होगा तब तुम्हारा पवित्र हृदय हो जाएगा। ये तो आकर्षण के लिए बहुत बढ़िया बनाई है, क्योंकि सच्चिदानंद लीला को प्राकृतिक लीला में उतारना, सच्चिदानंद भगवान अवतरित होकर सच्चिदानंदमय लीला किए, तो चिन्मय लीला को प्राकृतिक लीला में उतारा ही नहीं जा सकता। वो यथा कि अनुभव जो अनुकरण किया गया, वो भी इतना आनंद दिया कि जिस समय रामायण चलती थी उस समय जाम लग जाता था, सब शांत हो जाते थे, लोग आनंदित होकर देखते थे। तो सोचो, जब उस समय सच्चिदानंदमय लीला को जब तुम वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, जब रामचरितमानस में पढ़ोगे, राम राम जपोगे और लीला को पढ़ करके चिंतन करोगे, तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, तुम भगवान के नित्य भक्त हो जाओगे। कैसी बात करते हो? अनुकरण किया ही नहीं जा सकता। जो यत्किंचित अनुकरण है वो हमारे को भगवान की तरफ थोड़ा सा, लेकिन भगवान की लीलाओं में प्रवेश करा दे, वो तो रामायण कराएगी। रामायण का रोज पाठ करो, रामायण की रोज चिंतन वृत्ति से आरती पूजा उत करो और भगवान का खूब नाम जप करो और भगवान की भक्ति करो, तब लीला में प्रवेश होगा। ऐसे ऐसे लीलाएं नहीं हैं, ऐसी लीलाएं उनकी तो बस ये है कि हमारे प्रभु का रोल कर रहे हैं, हमारे प्रभु के रूप में उस समय आए, तो हमारे प्रभु का कोई भी रूप धारण कर ले तो हम जैसे संत भेष को प्रणाम कहते हैं, वैसे अपने प्रभु के रूप। लेकिन हमें जो लीला प्रवेश है वो रामायण महाभारत टीवी का देख के थोड़ी लीला प्रवेश हो जाएगा। उसके लिए तो साधना चाहिए, उसके लिए तो भक्ति चाहिए, उसके लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने चरित्र संभालने पड़ेंगे, तब लीला में प्रवेश होगा, तब स्वप्न में जागृत में लीला झलकती है। खंडेलवाल जी, मुंबई से। महाराज जी, आपका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आप 10 सालों से अभिनय की जगत में हैं। ये कह रहे हैं मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया, जादू तो नहीं। जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग, एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। हम चाहे जिस मार्ग में हो, हम चूंकि महान परमात्मा के हम अंश हैं, तो हमारे अंदर महान बनने की इच्छा होती है सबके अंदर, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, सबसे बड़ा बनने की इच्छा होती है। क्योंकि सबसे बड़े भगवान के हम बच्चे हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सबसे बड़े बने। अब सबसे बड़े बनने में हमारे सामने बड़े अभिनय करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो सफलता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। अब हमारा चित्त उससे विक्षिप्त होता चला जाता है, परेशानी आ जाती है। तो हमें लगता है कि भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन करो और भगवान जैसे रखें उसमें राजी रहना सीखो, तो आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो और जैसी परिस्थिति में हो उसमें राजी रहना सीखो। यार, आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ, क्यों जाओ, क्यों परेशान हो? पता ही नहीं चला कैसे वहां इतनी सारी सिचुएशन। ऐसा करो, राधा राधा लिखना शुरू करो दिमाग में। खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना, फिर मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। ये आप जपो, थोड़ा मन पवित्र होगा तो आपको आनंद मिलेगा। राधा देखो, आंखों के सामने लिखो, राधा आंखों से ही लिखो।
राधा लिखा, आप बार बार राधा 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 राधा, ये ऐसी दवा है कि लोग परलोक सब मिल जाएगी। हाँ, राधा 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 राधा। अब आके वृंदावन में आए हो तो मंगल तो होगा ही, भगवान और संत दरबार में आने से मंगल तो होता ही है। मंगल ना होता तो आप क्यों आते, डॉक्टर के पास जाते जादू टोना, और जादू टोना नहीं। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार। कुछ नहीं, रुपया खसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए। हम तुमसे कह रहे, पक्की बात समझ लो। जो भी काम करता हूँ मुझे काम मिलता है, पर वो काम जल्दी बंद हो जाता है। हाँ ठीक है, तुम राधा नाम जप करो, बस सुबह उठ करके 5 भक्तों के नाम ले लिया करो, जो भगत तुम्हें याद आवे। कुछ भगत याद हैं? एक को भगत याद नहीं। देखो हम तुम्हें नाम बता, स्वामी हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, नागरी दास जी, हरिवंश महाप्रभु, 5 नाम कोई, जैसे ये याद कर लेना, 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो और राधा नाम का सुमिरन करो, और 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो, शरीर को थोड़ा, अब ऐसे बुझे से यार, बुझे से जीवन बुझाने के लिए। और व्यायाम करके नाम जप करते हुए कोई ना कोई दिनचर्या में लगे रहो, फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना, और प्रसन्न मन से रहो। और आज हम तुम्हें कह रहे हैं ना, कोई जादू तुम्हारे ऊपर है ना, कोई काला जादू है ना पीला जादू है, नहीं कोई जादू नहीं। हम तुम्हें जो बता रहे हो मान लो, कोई जादू नहीं, किसी की बात मत मानना। जो झाड़ फूक करवाए कुछ फर्क पड़ा, जब आई ले तो फर्क क्या पड़ेगा? फिर करवाया नहीं। अरे यार, अगर तुम ऐसी जगह फंस जाओगे तो नींबू की तरह निचोड़े लगे, होगा कुछ नहीं। केवल रुपया लेने के लिए सब होता है, कोई काला पीला जादू नहीं होता। नाम जप करो, काला पीला जादू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे देखो, हम तुम्हें बताएं, जैसे हम तुम्हारा बुरा चाहें और तुम नाम जप करो, तुम्हारा बुरा होना नहीं है, तो हम लाख चाहे नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा बुरा होना है और मेरी चाह हुई और दोनों मिल गई तो तुक्का लग गया। मेरी चाह से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। खिलवाड़ का विषय थोड़ी, भगवान का भजन है। भगवान का हम लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि भगवत बल है, भगवान का भजन का बल है। अगर तुम दुष्टता के ऊपर उतर जाओ तो फिर हमारी, एक आया था, हमने कई बार बताया सत्संग में, वो गाड़ी से आया, वहां जूते पहन के नहीं जाया जाता था। हम बैठे थे, सैनपुर में था, तो हमने कहा कि भाई ये मोटरसाइकिल रोक, जूते पहन के क्यों आ रहा है? और 8-10 लोग बैठे थे और वो कई कत्ल किए हुए था। तो हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई मुर्गे को देखता है हलाल करने के लिए, और वो गया, जूते उतार दिए और गया। फिर आया, जूता पहना और वहीं गाड़ी से, हम कहा या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाहर होगी। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसको घसीट के ले जाना पड़ा। भगवान वचन पूरा करते ना। अब वो जो गांव के लोग बैठे थे वो घबरा गए, उनका महाराज आपने बहुत गड़बड़ किया, आप यहाँ 2-4 संत रहते हो, ये कितने आदमियों को काट डाला है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। गंगा किनारे की बात थी, बोले यहाँ का बादशाह है और आपने बहुत गलत जगह। तो हम मन में तो सोचा कि गलत जगह इसने पंगा ले लिया है। सुबह हम गंगा स्नान करके अशोक वृक्ष के नीचे, उस समय भी जटाएं थी, और शांत पद्मासन में बैठे थे कि खुर खुर पत्तों में जूते की आवाज आती है ना, मुझे लगा कोई आ रहा है, तो तुरंत कनेक्शन लगा, हमका कल वाला वो पुरुष तो नहीं है। तो ऐसे देखा तो वही था। एक बार मन में, मनुष्य होने के कारण एक बार मन में ऐसा लगा कि यार अच्छा विघ्न उपस्थित हुआ। वो नजदीक आया, बोले बाबा जी। हाँ भाई। उसने चाकू निकाली, इतनी बड़ी चमचमाती सामने रखी, बोले इसको जानते हो? हाँ, चाकू कहते हैं। पिस्तौल निकाली ऐसे, उसने ऐसे, इसको जानते हो? सामने रखे, बैठ गया, क्योंकि वो निर्दयी आदमी। अच्छा हम अकेले, वो ना डंडा ना कुछ, हमारे पास तो डंडा भी नहीं, कमंडल रखा था गंगा जल का, हमका बद दिखा चुके। बोले हमका कमंडल का ढक्कन खोला, हमका इसको जानते हो? हमका गंगा जल है, तुम ऐसे बाबा जी ना समझ लेना, तू है और मैं हूं, चल पिस्तौल उठा और चाकू उठा, और मैं 5 बूंद गंगा जल केवल लेता हूं। ये खिलवाड़ सब संत महात्मा बदल का खिलवाड़ नहीं है। तो ऐसा लेके कोई जादू टोना काल ऐसा हो ना, तो भगवान के भक्तों को, संतों की महिमा सब ऐसे नहीं, खिलवाड़ नहीं। हम लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो सामने वाला टिक नहीं सकता। तो ऋषियों ने जो साप दिया है वो व्यर्थ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास तप है, उनके पास भजन, उनके पास साधना है। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें किसी ने कोई जादू टोना किया, आज से बिल्कुल निर्भीक। हाँ, तुम्हारा जो चिंतन है उसको तुम संभालो, राधा 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 उसमें, और खान पान ठीक करो। मांस खाते हो? मैं खाता था, अब छोड़ दिया। आज से छोड़ रहे हो या पहले? नहीं, आज से नहीं, मैं हो गया। और शराब? अब शराब मांस मत खाना, और राधा राधा नाम जप करना, और कुछ दिन में सब सही होने लगेगा। धीरे धीरे नाम जप करते रहो, प्रसन्न रहो, आप चिंता नहीं करो। शरद श्रीवास्तव जबलपुर से। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है?
तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी है, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है? विद्या विनयम ददाति। पढ़े लिखे में नम्रता होती है, सम्यता होती है, विनम्र भाषा होती है उसकी। तो आज कहां विनम्रता है? पढ़े लिखे लोग अपने मम्मी पापा से ऐसा व्यवहार करते हैं जो होना ही नहीं चाहिए। बड़ा मृदु व्यवहार होना चाहिए। वयोवृद्ध मम्मी पापा, दादा दादी, इनसे व्यवहार विनम्र होना चाहिए। तो हमें लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाओ और समाज में भी अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सफल है, तभी आपका जीवन सफल है। दिव्यांशी जी, ऋषिकेश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कठिन समय में राधा नाम से जो हिम्मत मिलती है वो अद्भुत है, परंतु महाराज जी कभी कभी जीवन की कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि फिर विश्वास डगमगाने लगता है, फिर नाम जप में भी उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बल होता है कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं, प्रभु मुझे बल दो, जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु, तो प्रभु से प्रार्थना करो, आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती है, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब देवता ऋषि मुनि मिलकर जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवतरित होने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि हम भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान या तो परिस्थिति हटा देंगे या परिस्थिति सहने योग्य हमें बना देंगे। आप प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए। जय प्रकाश जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप कर्म का फल संकल्प लिए बिना ही मिल जाता है, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ति हेतु कोई भी कर्म कांड अनुष्ठान के लिए अपना नाम, अमुक गोत्र, स्थान, तिथि आदि बोलकर संकल्प लिया जाता है तथा तात्कालिक सुख के लिए, वो तात्कालिक परिवर्तन के लिए संकल्प किया जाता है। तात्कालिक कि मैं अभी ये चाहता हूं, और जो पूर्व से उसका संकल्प किए हो क्या? जो पूर्व का पुण्य है उसका संकल्प करते हो क्या? वो अपने आप आकर के सुख दे देता है। जैसे पूर्व का पाप बिना संकल्प के दुख दे देता है, ऐसे पूर्व का पुण्य बिना संकल्प के सुख देता है। अभी हमें यह परिवर्तन चाहिए, अब संकल्प करो, उसका अनुष्ठान करो, और अगर उसका अनुष्ठान जोर पड़ता है तो पूर्व प्रारब्ध जो पाप है उससे जोर का अनुष्ठान हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। नहीं खोपड़ी के बल खड़े हो जाता नहीं परिवर्तन होगा। करके देख लो, हो ही जाता है क्या? सबका हो ही जाता है क्या? करके अनुष्ठान देख लो। यदि पाप है 250 ग्राम और संकल्प है 25 ग्राम, क्या करेगा? 4-5 बार अनुष्ठान करवाओ और वो नष्ट हो, तब जाकर सफलता होगी। ऐसे थोड़ी सफलता हो जाएगी। नहीं, सब संकल्प करते काम बन जाए ना तुरंत। सबके काम बन जाते हैं क्या संकल्प करते? नहीं बनते। जिसका अब पाप है 25 ग्राम और संकल्प है 250 ग्राम, दबा के उसे नष्ट कर दिया, सफलता प्राप्त हो गई। तो तत्कालिक सुख का परिवर्तन करने के लिए कि हम तत्कालिक परिस्थिति को उत्तम बनाना चाहते हैं, इसके लिए संकल्प किया जाता है। इसके लिए संकल्प किया। समझ पाएगा आपकी नहीं पाए? अर्धांगिनी को भी तो लेते हैं साथ में। अर्धांगिनी पत्नी हो और उसके बगैर संकल्प नहीं लिया जा सकता। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो अर्धांगिनी का होना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? अर्धांगिनी क्यों बनाया है? इसलिए तो बनाया है। उसकी अनुमति जरूरी है। उसका देखो, जब राम जी, सिया जी अंतर्ध्यान हो गई ना भूमि पे, तो जब राम जी ने यज्ञ किया तो सोने की सीता बना करके वाम भाग में विराजमान किया। स्वर्ण की सीता वाम भाग में विराजमान करके तब यज्ञ किया। अर्धांगिनी इसीलिए अर्धांगिनी है कि उसके सत्संग में आने के लिए, जैसे आपके दर्शन करने गुरु जी के, तो अर्धांगिनी का आना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा संकल्पित कार्य, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, हम जैसे सप्ताह की भागवत कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो नहीं आना चाहती है तो उसके लिए आसन जरूरी है। हाँ, उसका एक अधिकार होता है और आप जो पुण्य करेंगे उसको फल प्राप्त होगा। अगर वो आपके अनुकूल चलती है तो, अगर वो प्रतिकूल चलती है, आपकी अवहेलना करती है, आपका अपमान करती है, निरादर करती है, तो पतिव्रत धर्म में है नहीं, तो उसको कहां से प्राप्त हो जाएगा? लेकिन उसका अधिकार है, वो अर्धांगिनी है, और ऐसा चाहिए कि उससे अनुमति लेकर के ही धर्म कार्य किए जाएं। उससे अनुमति, उसको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए अर्धांगिनी का, और उसको सोचना चाहिए कि मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, मुझे पूरा इनका सहयोग करना चाहिए। दोनों प्रेम से चलना चाहिए। लेकिन ये आज बड़ा असंभव है। पूर्व की जिनको लड़का लड़की ने देखा नहीं, केवल घर वाले ब्याह कर देते थे, जब घर में आके देखती थी कि हमारा पति है, हमारी पत्नी है, तो जीवन में कभी नाम उच्चारण नहीं करती थी। धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो धर्म का सिद्धांत है उसकी धज्जियां उड़ाई। देवी देवता सब पूज के, ब्याह होने के बाद भी पूरे गांव की देवी देवता पूज के, गुरुजनों की आज्ञा लेकर तब गृहस्थ धर्म में उतरते थे। यहाँ जरूरतें नहीं, पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पहले ही लिव इन रिलेशन है, तभी वो पति के साथ टिकती नहीं है। वो पति के, और पति भी उनके साथ ले टिकता हुआ। और तो आजकल तो बड़ा विचित्र हाल है कि किसी की गृहस्थी पवित्र जुड़ जाए और आजीवन निभ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा चल पड़ा कि 30 साल के बाद डिवोर्स, 30 साल के बाद डिवोर्स है। मैं अधिवक्ता हूँ, तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 7 दिन में डाइवोर्स देखा है।
7 दिन ब्याह हो 7 दिन में डाइवोर्स देखा है मैंने, दूसरे दिन अलग होते हुए देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्याह का है को कि वो तो गलत आचरणों में फंसा हुआ व्यक्तित्व है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। इसीलिए अरे अपना भारत देश ऐसा है, इस धर्म की मर्यादा एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया तो कमी बेसी ना देख करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूर्वजों में देखो, गांव में कभी हमने ये डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी शब्द नहीं सुना। आजकल देखो कैसे वातावरण बन रहे हैं।